आज की क्लास में चलिए तुम्हारा रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट, सेकंड नंबर प्रोडक्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ देखिए फॉर एग्जांपल कुछ एक चीजें फिजिक्स में ऐसी आएंगी आगे जाके जिनके अंदर हमें दो वेक्टर की मदद से तीसरा वेक्टर निकालना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन टोटली डिफरेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिटी निकल के आती है जिसको अपन नाम देते हैं टॉर्क। क्या क्वांटिटी होती है? टॉर्क नामक क्वांटिटी होती है हमारे पास, ठीक है। ये टॉर्क नामक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। हमें इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर फाइनल आंसर भी क्या आए, एक वेक्टर आए, ठीक है, जिसके अंदर फाइनल आंसर भी क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में जिसमें दो वेक्टर का आपने मल्टीप्लिकेशन किया और फाइनल आंसर भी एक वेक्टर आ गया, दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कल अपन ने सीखा था और कल अपन ने डॉट प्रोडक्ट में ये सीखा था कि भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे अगर डॉट के तरीके से करते हो तो आंसर स्केलर आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आई को आई से मल्टीप्लाई करिए, जे को जे से करिए, के को के से करिए, ठीक है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये कल मैंने बात डिस्कस करवाई थी। आज हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाया जाता है, उनकी मदद से तीसरा वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उसकी बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज की क्लास को ध्यान से सुने क्योंकि आज की क्लास में मैं 10th क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल हमें किसके बारे में बताता था? राइट हैंड थंब रूल हमें बताता था कि अगर करंट ऊपर जा रहा है, वायर में करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर अपने थंब की प्लेस करोगे करंट की डायरेक्शन में और कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको क्या दे देगा, और कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देगा। आपने थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो क्या दे देता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। ये चीज अपन ने कहा देखी थी? 10th क्लास में देखी थी, 10वीं क्लास में देखा था, ठीक है। अब उसी को आज की क्लास में हम यूज करेंगे, वी विल यूज दैट पर्टिकुलर रिलेशन। ये जो रिलेशन है इसको हम आज की क्लास में यूज करेंगे और इसी के बेस पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिपेंड करेगा, व्हिच इज नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी के बेस आज हमारे क्लास का प्रोडक्ट है व्हिच इज वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ लेट अस सी किस तरीके से करवाया जाता है, ध्यान से समझना और देखिए। ये है मेरे पास दो वेक्टर, मैंने इस प्लेन में ऐसे दो वेक्टर दिखाए। ये मेरे पास एक प्लेन है, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर दिखा दिया ए वेक्टर, ऐसे ना दिखा कर ऐसे दिखाते हैं। देखो एक वेक्टर दिखाया ए वेक्टर और एक वेक्टर दिखाया ऐसे बी, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ऐसा अपन मान सकते हैं कि भाई ए और बी वेक्टर्स जो हैं, these A and B vectors they are lying in some plane, ये एक प्लेन में lie करते हैं, they are both lying in a plane। चलिए अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखता हूं। द फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट is equal to A cross B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta। क्या फॉर्मूला रहेगा, A क्रॉस B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta, ठीक है। This is the particular formula to calculate cross product। ये मेरे पास फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, किस तरीके से करवाएंगे, ठीक है, क्या लॉजिक लगता है यहाँ पर। सॉरी कॉस लिख दिया क्या, यहाँ पर कॉस नहीं रहेगा, यहाँ पर साइन रहेगा, साइन थीटा और आगे एक कैप भी है। cos थीटा वाला फॉर्मूला तो a डॉट b का था, ये cos थीटा वाला फॉर्मूला तो किसका था, a डॉट b। हम यहाँ पर a b sin थीटा एंड n कैप इस फॉर्मूले को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। अब एक एक करके इनकी बात करेंगे कि a b sin थीटा n कैप क्या होता है। सबसे पहले देखिए
ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर हमें मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ये हमारा ए और बी वेक्टर है, क्या करना है हमें, ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करेंगे तो हम ए की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखेंगे, बी की तरफ घुमा देंगे। ए की तरफ अपने हाथ को रखा, बी की तरफ घुमा दिया, थंब इनसाइड आ गया। थंब का इनसाइड आने का मतलब इस प्लेन के नीचे की तरफ मेरा ये वाला वेक्टर होगा, कौन सा, ए क्रॉस बी। कैसे किया हमने ये, इस तरीके से किया भाई, लॉजिकली सोचो कि यार राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई अब जो भी आपका पहला वेक्टर है, ए वेक्टर, उसके हाथ में, उसके डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए राइट हैंड, और बी की तरफ घुमा दीजिए। बी की तरफ घुमाते जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या आएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी। अब ऐसे अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता, तो मैं बी की डायरेक्शन में हाथ को रखता, ए की तरफ घुमाता तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मींस इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती, बी क्रॉस ए होती। ठीक है, हमसे कोई पूछे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, तो हम ए की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में थंब दिखाएगा वही आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे, बी की तरफ हाथ रखेंगे, ए की तरफ घुमा देंगे, जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। दैट मींस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर हमें मिल रहा है उस वेक्टर का क्या डायरेक्शन रहता है उसको निकालने के लिए हमारे पास जो रूल है उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट the rule which is used to determine the direction of vector after cross product is right hand thumb rule, is right hand thumb rule। भाई ये कौन सा रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है। कैसे निकाला, जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, जैसे ए क्रॉस बी करना है तो सबसे पहले आप ए के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखोगे, बी की तरफ घुमा दोगे, जो थंब की डायरेक्शन आएगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए करना है तो क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, बी की तरफ हाथ को रखेंगे, ए की तरफ घुमाएंगे, तो जो डायरेक्शन आएगी वो बी क्रॉस ए होगी। इस तरीके से आप वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका क्या नया वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ से निकल जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसकी बाद में बात करेंगे। बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये छोटी सी बात, ये डायग्राम फटाफट बताओ। छोटी सी बात अगर क्लियर हो गई ना फिर हम इसकी बात करना शुरू करते हैं, फिर ये देखेंगे किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाए। फटाफट फास्ट, यस एवरीवन। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसी चीज है बेटा, मिस मत करो बीच की क्लासेस। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे बीच में गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर बीच में गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मेरे पास आ रहा है अटेंडेंस रिकॉर्ड है, कौन क्लास में आ रहा है कौन क्लास में नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि फिजिक्स के अंदर चीजें मिस मत करिए। एंड में आके आपके वर्ड्स होंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसका रीजन ये है। ठीक है, एक चीज बता रहा हूँ, फिजिक्स को रेगुलर पढ़ो, एक क्लास भी मिस कर दी तो अगली क्लास में दिक्कत आएगी आएगी। आज लिखवा के ले लो मेरे से ये बात, ठीक है, 100% मैं आपको बता सकता हूँ। और ये सिर्फ स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे कोचिंग जाइए, आप चाहे ऑनलाइन कहीं किसी से पढ़िए, या चाहे आप स्कूल के किसी से पढ़िए, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी इजी इसलिए पढ़ जाता है क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल बातें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कनेक्टेड है। एक टॉपिक गया, मैथमेटिक्स में तो फिर भी अलग चैप्टर शुरू होती है, आप दोबारा से दिमाग लगा सकते हो। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, वेक्टर, अब इसके बाद बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, फिर 1D पढ़ेंगे, फिर 2D पढ़ेंगे, फिर एनएलएम पढ़ेंगे, फिर बहुत एनर्जी पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे। होता क्या है, 1D जब पढ़ेंगे तो ये सारा यूज आएगा, तो जब 2D पढ़ेंगे तो 1D और ये सारा यूज आएगा, फिर जब एनएलएम पढ़ेंगे तो 2D भी यूज आएगा, 1D भी यूज आएगा, और ये जो पढ़ रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा।
ठीक है, फिर वर्क पर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ एनएलएम भी आना चाहिए, वहाँ 2D भी आना चाहिए, वहाँ 1D भी आना चाहिए। मतलब एक चैप्टर आपने बीच में अगर गायब कर दिया या एक चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स गायब कर दिए तो आगे वाले टॉपिक्स नहीं आए। ठीक है, इस तरीके से करेक्टेड सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस इस तरीके का है कि आप एक चैप्टर को भी गायब कर दो बीच में से, आपको अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। इस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो बीच में जो बच्चे छुट्टियां ले रहे हैं, जो बच्चे गायब हो रहे हैं, अगर आप गायब हो रहे हो तो आप YouTube पे वीडियोस देखिए, यू सी ऑल द वीडियोस और बैकलॉग को क्लियर करो, क्योंकि अगर बैकलॉग रह गया तो बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। बाद में बोलोगे सर ये बात वापस बता दो, वो वापस बता दो, 11th बर्बाद। अब आपने 12th वाले सीनियर्स से पूछो, आपके सीनियर्स हैं, आपके स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अब उनसे पूछिए, नाउ दे आर रेगुलर इन द क्लास। 11th क्लास में बेटा बहुत खराब थी, 11th की भी मेहनत उनको 12th में करनी पड़ रही है और 12th तो करनी ही पड़ रही है, सो दे आर डूइंग डबल द एफर्ट इन 12th क्लास। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। चलिए, सो A क्रॉस B का या B क्रॉस A का डायरेक्शन अगर अपन को निकालना है तो वी विल यूज द क्रॉस राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकाला? B क्रॉस A किया, B की डायरेक्शन रखा, A की तरफ घुमाया, डायरेक्शन ऊपर, A की डायरेक्शन में रखा, B की तरफ घुमाया, डायरेक्शन नीचे। चलिए, ये तो बात हो गई कि भाई जो वेक्टर मुझे मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वो परपेंडिकुलर मिलता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद A और B का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो देखो जो भी वेक्टर मिलता है वो मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलता है। ठीक है, ये ऐसे इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर दिखता है, एंड दैट इज द खास बात ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत खास बात है क्रॉस प्रोडक्ट की। A क्रॉस B का फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास A B sin थीटा और इसके बाद मुझे दिख रहा है n कैप। What is this AB sin theta? This AB sin theta is magnitude. This AB sin theta is magnitude. ये magnitude है। एंड ये n कैप क्या है? n कैप हमें डायरेक्शन बताता है। तो बेसिकली n कैप मुझे डायरेक्शन बता रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, और AB sin थीटा मुझे क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये तो मैग्नीट्यूड है और sin थीटा तो मैग्नीट्यूड ही होता है। sin थीटा में थीटा एंगल की वैल्यू पुट करो, हाफ आएगा, √3/2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, यही सब तो आता है। तो ये तो सारी चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये वाला पार्ट क्या है? डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मुझे यहाँ से पता चलती है। सिंपल सीधी सी बात, खत्म बात। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। इसको हटाते हैं। मजे की बात बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसके बाद एग्जांपल में एक क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है कि नीट में आ चुका है, अब पिछले ही साल के पेपर में आया, पिछले ही साल के पेपर में आया। ठीक है, तो अभी करवाएंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ। सबसे पहले मैं 3 डायमेंशन कार्टेशियन एक्सिस बनाता हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। यहाँ पर वेक्टर i कैप, यहाँ वेक्टर j कैप और यहाँ वेक्टर k कैप। अगर मैं i क्रॉस j करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर करूं, i वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ रखा, j वेक्टर की तरफ घुमा दिया, तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन है? z। दैट मींस अगर मैं i क्रॉस j करूं तो आंसर क्या आएगा? k आएगा। सिमिलरली देखो, अगर मैं j क्रॉस k करूं, ध्यान से देखो, j यहां पर है और k बाहर की तरफ है ना, तो j क्रॉस k की तरफ घुमा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 3 डायमेंशन में कैसे दिखा सकता हूँ? यहाँ से ये जो z एक्सिस होगी ये ऐसे बाहर आ रही होगी, उसको मैंने ऐसे दिखाया था। अच्छा यहाँ पर ठीक है, तो बेसिकली ध्यान से देखो, अगर मैं j की तरफ हाथ रखूं और k की तरफ घुमाऊं तो मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है? i की तरफ। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में कि भाई j क्रॉस k जो है क्या दे देता है? i दे देता है। एंड सिमिलरली अगर मैं k की डायरेक्शन में हाथ रखूं और i की तरफ घुमाऊं, k की डायरेक्शन में हाथ रखूं और i की तरफ घुमाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? j मिलेगा। सो k क्रॉस i इक्वल टू j। ये कुछ डायग्रामेटिकली मेरे को डिनोशंस मिल जाते हैं कि अगर मैं i कैप का j कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मेरा आंसर k कैप होगा।
ऐसे ही मैंने देखा कि अगर मैं जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मेरा आंसर आई कैप होगा, एंड ऐसे ही के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो जे कैप मेरा आंसर होगा। ये मैंने अपने इस ऑब्जर्वेशन से देखा, जो कि मैंने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखा। लेकिन हम एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार ये अप्लाई करें और बार बार निकालें। एग्जाम के लिए मेरे पास होती है ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर बना के देखता हूँ। देखो, मैं लिखूंगा आई कैप, फिर मैं यहाँ लिखूंगा जे कैप, फिर मैं यहाँ लिखूंगा के कैप, फिर मैं ऐसे एरो लगा दूंगा, क्लॉकवाइज एरो। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज एरो लगा दूंगा, क्लॉकवाइज, तो बीच में डाल दूंगा प्लस साइन। अब ये मेरी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे क्या देगा, के। आई क्रॉस जे क्या दे रहा है, के। ठीक है, आई क्रॉस जे क्या, के मिला। ऐसे जे क्रॉस के करूंगा तो क्या मिलेगा, आई। तो जे क्रॉस के करूंगा क्या मिलेगा, आई। ऐसे के क्रॉस आई करूंगा तो क्या मिलेगा, जे। तो देखो, के क्रॉस आई करूंगा तो क्या मिलेगा। ये एक ट्रिक है इसी पूरे अड़ंगे को याद करने की। तो ये ट्रिक अपन को याद होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, मैं यहाँ पर अगर उल्टा चलूं, मतलब मैं आई क्रॉस के करूं, मतलब अगर मैं यहाँ पर उल्टा चलता हूँ, आई क्रॉस के करता हूँ, तो आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए, जे। तो मैंने लिखा आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे, लेकिन क्योंकि मैं उल्टा चला हूं तो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा। ठीक है, क्योंकि मैं उल्टा चला हूं तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। सिमिलरली मैं अगर के क्रॉस जे करूं तो आंसर क्या आएगा, आई। सो मैं लिखता हूं के क्रॉस जे, आंसर क्या आएगा, आई आएगा। लेकिन क्योंकि उल्टा चलना पड़ा है तो मैं लिखूंगा माइनस साइन। बेटा अगर क्लॉकवाइज चल के आंसर निकाल रहे हो तो प्लस प्लस प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज चल के आंसर निकाल रहे हो तो माइनस माइनस माइनस। तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई अगर करूं तो देखो, जे क्रॉस आई उल्टा चला तो आंसर क्या आना चाहिए, के। मैं यहाँ लिखूंगा माइनस। सो इस तरीके से ये ट्रिक है हमारे पास सॉल्व करने की। ठीक है, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इस ट्रिक को याद करके हमारे जो आंसर है वो बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाए। बताइए, ये छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा सा साइक्लिक ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखो, आई जे के क्लॉकवाइज बनाओ, बीच में पॉजिटिव लगा दो। फटाफट बताओ, यस 11th क्लास। चलिए अब देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करवाते कैसे। ठीक है, एक और छोटी सी चीज की बात करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे एग्जांपल के तौर पर। एक मैं करूंगा, दूसरा भी मैं करूंगा, तीसरा आप करना। अब देखिए ध्यान से, ये तो वैल्यूज हमने निकाल ली। अगर मुझे आई क्रॉस आई निकालना, देखिए डॉट प्रोडक्ट में सीखा था आई क्रॉस आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, लेकिन क्रॉस के अंदर क्या है, फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n कैप, यही तो कहता है। तो यहाँ पर मैंने n कैप लगा दिया, इन दोनों के बीच का एंगल देखा तो 0। अब sin 0 क्या होता है, 0 होता है। sin 0 क्या होता है, 0 होता है। दैट मींस i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, j 0। ऐसे j क्रॉस j की वैल्यू क्या आएगी, 0। और ऐसे k क्रॉस k की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो ये तीनों की वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही है, 0 निकल गया। याद क्या रखना है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ करवा दिया जाए तो उनके बीच का आंसर जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद निकलेगा दैट विल ऑलवेज बी 0, हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर देख लिया। अगर उसके अलावा किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो ये आंसर रहेगा। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ठीक है, तो इसको तो हटा ही देता हूँ, पूरा हटा ही देते हैं इसको, बीच वाले को तो हटा ही देते हैं क्योंकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी। अब देखिए, इसको यहाँ से हटाते हैं अपन और यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आया, दिस इज दी आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, और ये तो मेरे पास बाकी था ही याद करने के लिए। चलिए अब मैं दो वेक्टर उठाता हूँ, ए वेक्टर व्हिच इज 2i कैप माइनस j कैप,
एंड बी वेक्टर इट इज जे कैप प्लस के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, मुझे इनके बीच में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ a क्रॉस b, ठीक है, और इसको लिखता हूँ पूरा 2i माइनस j, बीच में लगाया ऐसे क्रॉस, फिर लिखा j प्लस k। अब मल्टीप्लाई करो, 2i को इससे मल्टीप्लाई करो, 2i को इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा 2i क्रॉस j, फिर ये बनेगा प्लस 2i क्रॉस k, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस j क्रॉस j, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस j क्रॉस k। देखिए i क्रॉस j, क्या आंसर देगा k, so this becomes 2k। क्या सिमिलरली i क्रॉस k आंसर क्या होगा माइनस j, तो माइनस 2j कैप। j क्रॉस j तो 0 होता है, ये तो हटा ही दो यहां से, और j क्रॉस k कितना होगा i, सो ये हो गया माइनस i। इसका मतलब जब a क्रॉस b किया तो आंसर क्या आया माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। क्या यूज किया, वही आइडेंटिटीज जो अभी कुछ देर पहले बनाई थी, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, ये तो 0 होता है, ये थोड़ी देर पहले ही हम बना चुके हैं। फिर इसके बाद हमने बाकी को याद रखने के लिए ट्रिक बनाई। क्या किया, एक वेक्टर को पहले लिखा, दूसरे वेक्टर को बाद में लिखा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 2i क्रॉस j, फिर यहाँ बनता है 2i क्रॉस k, फिर बनता है माइनस j क्रॉस j, एंड बनता है माइनस j क्रॉस k। j क्रॉस j तो 0 होता है, तो इसको तो 0 कर दिया। वहां देखो i क्रॉस j दिख रहा है, i क्रॉस j क्या मिलेगा k, क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव, तो 2k। ऐसे ही i क्रॉस k उल्टा चल गया हूं तो माइनस j आएगा, तो 2 माइनस j। और ऐसे ही j क्रॉस k, तो j क्रॉस k उल्टा चला, j क्रॉस k उल्टा चला ना, नहीं सीधा क्लॉकवाइज चलाऊं, j क्रॉस k उल्टा चलाऊं तो क्लॉकवाइज ही चलाऊं, तो क्लॉकवाइज चलने पे क्या मिलता है i मिल जाता है, तो ये लोग i मिल गया। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करके a क्रॉस b की वैल्यू, तो मैं नहीं मानता इसमें कुछ मुश्किल है, ये मेथड है, मेथड को याद रखना है बस। दिस इज वन मेथड, यू हैव टू रिमेंबर दैट मेथड। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड रेज करके बताओ। दिस इज वन मेथड टू रिमेंबर, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए आप इसको यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा फटाफट फास्ट। यस एवरीवन, 11th class, don't just sit, tell me। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आप देखो। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, कल हो सकता है वेक्टर कंप्लीट हो जाए, कल की क्लास में हो सकता है वेक्टर्स जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, तो ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ सबसे पहले देखो ए वेक्टर यहाँ पर ले लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ये ले लिया। और बी वेक्टर में ले लेता हूँ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दो वेक्टर ले लिया, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। अब ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दूं या पहले लिख देता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो i into i तो बना 2i क्रॉस i, हमें पता है 0 होना है आगे जाके, पहले लिख लेते हैं। फिर इसको इससे किया माइनस i क्रॉस j, फिर इसको इससे किया बना प्लस i क्रॉस k, फिर इसको इससे करेंगे प्लस 2j, सॉरी 2j क्रॉस i, ठीक है 2j क्रॉस i, फिर j को j से करेंगे माइनस j क्रॉस j, फिर इसको इससे करेंगे प्लस j क्रॉस k, ठीक है, फिर इसको इससे करो ये बना प्लस 2k क्रॉस i, फिर इसको इससे क्या माइनस k क्रॉस j, और फिर इसको इससे किया तो प्लस k क्रॉस k। अब ध्यान से देखिए k क्रॉस k 0, i क्रॉस i 0 एंड j क्रॉस j 0, ये तीन टर्म्स तो 0 हो रही हैं, इनके बारे में तो सोचना ही जरूरत नहीं है।
क्या बन रहा है सबसे पहला आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो माइनस के क्या सबसे पहला आंसर निकला माइनस के क्या, ये सॉल्व हो गया। फिर आई क्रॉस के क्या मिलेगा, माइनस जे, सो माइनस जे, ये भी हो गया। फिर क्या करना है, जे क्रॉस आई माइनस के, सो माइनस 2 के, ठीक है। जे क्रॉस आई उल्टा चल गया ना, तो माइनस क्या आ गया, माइनस 2 के हो गए, ये भी कंप्लीट। अब जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्लॉकवाइज प्लस आई, तो प्लस आई, ये भी कंप्लीट। फिर के क्रॉस आई क्लॉकवाइज प्लस जे, तो प्लस 2 जे कैप, ये भी कंप्लीट। और के क्रॉस जे माइनस आई, सो ये प्लस आई कैप हो जाता है, ये भी कंप्लीट। अब आई कैप वाले टर्म्स को देखो आई कैप एंड आई कैप, तो बना 2 आई कैप। ऐसे देखो जे कैप एंड जे कैप बना प्लस जे कैप, माइनस हो चुका ना, ये 2 में से 1 को घटा देंगे। और ऐसे देखो के कैप एंड के कैप बना -3 के कैप, एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन these two vectors। क्या मुश्किल है इसमें, मुझे समझ नहीं आता। एक ये याद रखना है, ये याद रखना है। अगर ये दोनों चीजें याद है, अब बस फॉर्म में पुट करिए, चेक करते रहो, एक एक की वैल्यू आंसर निकालते रहो। ये याद रखना है कि अगर मैं जे को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, या जे को आई से कर रहा हूँ, तो देखो पहले मैंने क्या किया, जे को आई से मल्टीप्लाई जब किया, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, फिर उसके बाद जे ही लिखा है पहले, फिर आई लिखा है। अगर मैं आई क्रॉस जे कर दूंगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले जो है उसको पहले लिखना, बाद में जो है उसको बाद में लिखना, बस। अगर इतना ध्यान रखते हुए आपने कर दिया तो ये तो क्या मुश्किल है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हुई तो बताइए फटाफट। अगर क्लियर हो चुके हैं तो इसके बाद फिर अपन एक नीट का क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर की किस टाइप का क्वेश्चन अपन से क्रॉस प्रोडक्ट पे पूछा आ चुका है। ठीक है, 2020 में पिछले ही सवाल, पिछले ही पेपर में हमसे पूछा जा चुका। चलिए फटाफट बताइए, यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? रेज योर हैंड्स फर्स्ट। भाई अगर ए वेक्टर है मेरे पास 2 आई कैप एंड बी वेक्टर है मेरे पास 5 जे कैप, सो व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। हालांकि इतना डायरेक्टली नहीं पूछा था उन्होंने, टॉर्क पूछा था, लेकिन मैं आपसे ये इसके फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी अगर करूंगा तो ए को पहले लिखूंगा 2 आई कैप, फिर बी को बाद में लिखूंगा 5 जे कैप। अब 2 into 5 तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, अंदर बचा आई कैप क्रॉस जे कैप। सही है कि नहीं है? अब आई क्रॉस जे क्या आंसर देगा, बताओ, आई क्रॉस जे क्या आंसर देगा, बताइए फटाफट, हैंड रेज करके बताओ। उस सर्कुलर फॉर्म से आप देख के बताओ कि आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या है। यस, कौन बता सकता है, बताइए बेटा, कौन बताएगा? यस, प्रकृति। सर की प्लस के कैप। प्लस के कैप, बिल्कुल सही बात है, आंसर इज 10 के कैप, आंसर आ गया। सी ऑप्शन था शायद, ये फर्स्ट सेट था नीट का पिछले साल के पेपर। ठीक है, चेक करना चाहो तो आप देख लेना, हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो यार क्या मुश्किल है, लॉजिक समझ जाओ। लॉजिक क्या कहता है, ये छोटी सी चीज याद रखनी है, आई कैप जे कैप के कैप, घूमने वाला हिसाब याद रखना है, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव, एंड आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाता है। अब इसको करने की ट्रिक भी होती है, अभी जो मेथड सीखा ना लॉन्ग मेथड है, इसका एक ट्रिक मेथड भी होता है। ठीक है, लेकिन ट्रिक मेथड आज टाइम नहीं है तो आज नहीं करेंगे हम, ये ट्रिक मेथड कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ट्रिक मेथड आज टाइम नहीं है, आज नहीं करेंगे। वी विल डू दिस ट्रिक मेथड इन द टुमारोज क्लास एंड वी विल फिनिश, ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द टुमारोज क्लास। अगर कल नहीं होगा तो परसों जाए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर हम कैलकुलस पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पे चलेंगे। चलिए, आज की क्लास अगर सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे चलते हैं, खत्म करते हैं।